बिग बॉस एक रियलिटी शो है। अभी तक हमें यही लग रहा था, लेकिन अब इस सीज़न को देखकर, बिग बॉस ओटीटी शो को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये शो रियलिटी शो नहीं बल्कि स्क्रिप्टेड शो है। अगर आपने इस सीज़न की शुरुआत से एक बात नोटिस की हो तो निशांत भट्ट, शमीता शेट्टी, राकेश बापट और नेहा भसीन, इन 4 कंटेस्टेंट्स को बार बार किसी न किसी तरीके से बचा लिया जाता है। कभी ये कहकर कि ऑडियंस ने इन्हें सबसे ज़्यादा वोट्स दिए हैं इसलिए ये बच चुके हैं, ये एविक्ट नहीं होंगे, या फिर ये कि इन्हें नॉमिनेशन से ऑडियंस ने सेव कर लिया है। तो कभी ऐसा होता है कि जैसे कि अभी इस वीकेंड के वार पे हुआ था, संडे का वार में, कि एलिमिनेशन ही नहीं हुए। यानी कि इन 4 से 5 कंटेस्टेंट्स को लेकर बिग बॉस काफ़ी ज़्यादा बायस्ड हो रहे हैं। और बायस भी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब भी इनके अगेंस्ट में जो कंटेस्टेंट्स होते हैं वो अक्षरा सिंह होती हैं, दिव्या अग्रवाल होती हैं, प्रतीक सहजपाल होते हैं और मिलिंद गाबा होते हैं। जैसे अगर हम आज की बात करें तो आज निशांत भट्ट, अक्षरा सिंह, मिलिंद गाबा और दिव्या अग्रवाल थे। ये 4 कंटेस्टेंट्स एलिमिनेशन के लिए नॉमिनेट थे क्योंकि शमीता शेट्टी को नेहा भसीन ने अपनी चाल चल कर बचा लिया था। तो इन 4 कंटेस्टेंट्स में से अगर हम मान भी लें कि प्रतीक सहजपाल की जितने भी फैंस हैं, जितना भी बड़ा फैंडम होगा उनका, उन सब ने निशांत भट्ट को वोट किया, खूब वोट किया, दबा के वोट किया, तब भी प्रतीक सहजपाल का फैंडम न दिव्या अग्रवाल से बड़ा है और ना ही अक्षरा सिंह से बड़ा है। मिलिंद गाबा से भी उनका फैंडम बड़ा नहीं है। इस बात की मैं शर्त लगा सकता हूँ क्योंकि मिलिंद गाबा काफ़ी फेमस सिंगर हैं, अक्षरा सिंह भोजपुरी की काफ़ी फेमस एक्ट्रेस हैं। पूरा का पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री, पूरा का पूरा बिहार अक्षरा सिंह को लगातार वोट करने में लगा हुआ था, लगातार उनको जिताने में लगा हुआ है। और बची है दिव्या अग्रवाल, तो दिव्या अग्रवाल भी काफ़ी फेमस हस्ती हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा लोग जानते हैं और साथ ही उनके बॉयफ्रेंड वरुण सूद भी बाहर हैं, तो वो भी उनके लिए वोट अपील टाइम टाइम पर करते रहते हैं। तो इन तीनों कनेक्शंस के अगेंस्ट में निशांत भट्ट को इतने ज़्यादा वोट कैसे मिल गए कि इन तीनों को पार करके इस हफ्ते सेफ हो गए? देखा जाए तो काफ़ी सोचने वाली बात है। और अगर बिग बॉस को ऐसे ही करना है, अगर उनको ऐसी नॉमिनेशन ऐसी लेके चलने की, मतलब अपनी मर्ज़ी के लोगों को नॉमिनेट करना, अपनी मर्ज़ी के लोगों को एलिमिनेट करना है, तो फिर ये बिग बॉस रियलिटी शो नहीं, स्क्रिप्टेड शो है। और हम आपको अभी बता रहे हैं जिस तरीके से इस हफ्ते कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए हैं, दिव्या अग्रवाल, अक्षरा सिंह और मिलिंद गाबा, इन तीनों में से मिलिंद गाबा के इस हफ्ते एविक्ट होने के चांसेस 2 से 300% हैं क्योंकि दिव्या और अक्षरा को वोट आउट करना अकॉर्डिंग टू रियल वोट्स, अगर ऑडियंस की वोट्स की माने तो उन दोनों को वोट आउट करना बिल्कुल साफ से समझ में आएगा कि ये पूरा स्क्रिप्टेड है और बिग बॉस ने जानकर ऐसे किया है। इसलिए इस बार मिलिंद गाबा हंसते खेलते वोट आउट हो जाएंगे। लेकिन बिग बॉस के मेकर्स ये स्क्रिप्टेड शो क्यों लेकर चल रहे हैं, उनका ये बार बार ये वो क्यों ऐसा चाह रहे हैं कि ये शो स्क्रिप्टेड लगे, बार बार ऐसे शो को कोई पसंद कर नहीं रहा। एक तो करण जौहर अपना नेपोटिज्म लेकर चल रहे हैं और ऊपर से बिग बॉस के मेकर्स अपना इस शो को बार बार स्क्रिप्टेड बता रहे हैं। सबको समझ में आ चुका है कि शो स्क्रिप्टेड है, तब भी वो एक ही चीज़ को बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट किए जा रहे हैं। क्या उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है? क्या इतने अच्छे कंटेस्टेंट्स हैं तो इनके बीच में थोड़ा बहुत धमाका और थोड़ी बहुत बातचीत हो तो लोगों के अंदर लगे कि हाँ ये शो थोड़ा सा मज़ेदार, उनकी टीआरपी बढ़े। अगर वो ऐसा नहीं चाहते तो भाई वो ऐसे कंटिन्यू रखेंगे और बिग बॉस 15 आ जाएगा। बिग बॉस 15 में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 2 कंटेस्टेंट्स कंफर्म हैं और वो 2 कंटेस्टेंट्स हैं आपके शमीता शेट्टी और राकेश बापट। ये दोनों पूरी तरीके से वो कंफर्म है बिग बॉस 15 में जाने के लिए। इनके अलावा अगर कोई 1-2 कंटेस्टेंट और जा सकता है तो वो है प्रतीक सहजपाल। इनके चांसेस तो बिल्कुल ना के बराबर है करंटली। अगर ऐसा कनेक्शन वो गए तो फिर वो नेहा भसीन के बदल जा पाएंगे, वरना ऐसे जाने के उनके चांसेस बिल्कुल नहीं है। अगर वो 5वें हफ्ते तक अपने असली रूप में वापस नहीं उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली तो वो बिग बॉस 15 में अकेले नहीं जा सकते। और इनके अलावा कोई ऐसा कंटेस्टेंट नहीं है जो बिग बॉस 15 में जाने के लायक है या फिर वो अपने दम पर बिग बॉस 15 में जा सकता है। वहीं बिग बॉस के मेकर्स का निशांत भट्ट को एज अ ऑडियंस वोट्स सेव करने का जो डिसीज़न था
वो आपके अकॉर्डिंग क्या था, कैसा था, आपको अच्छा लगा नहीं लगा, हमें कमेंट करके बताएं। और इसी तरीके की बिग बॉस ओटीटी की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाना भूलें तो हमारे हर लेटेस्ट अपडेट आपसे छूटे।